नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ जी ने अपने ऑफिशियल साइट पे इंटरव्यूज कार्यक्रम के तहत 9वां एपिसोड उन्होंने डाला था, जिस एपिसोड के सहारे उन्होंने पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर खुलकर बात रखी और उन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया जिन सवालों को हम बार बार उठा रहे थे। इसके लिए सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकारिता धर्म भी यही कहता है कि आप ब्रेकिंग खबर चला रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है किसी सरकार के किसी निर्णय का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उस प्रभाव की बात सरकार तक पहुंचानी ही मीडिया का काम है। और टाइम्स ऑफ स्वराज, हम ये अब दावे के साथ कह सकते हैं कि शिक्षकों के भरोसे पर वैसे ही खरा नहीं उतर रहा है। सरकार भी और सिस्टम में बैठे लोग भी टाइम्स ऑफ स्वराज के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब अब बड़ी ही संजीदगी से देना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों वो पूरा वीडियो हटा दिया गया है, और हटाया जाना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इस इंटरव्यू के सहारे कई ऐसी बातें सिद्धार्थ जी ने कह दिया है जो कहीं न कहीं बाद के दिनों में लीगल तौर पे उनके इस बयान को लोग कोर्ट में कोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो हमें लगता है कि कानून सम्मत नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आप तबादला कर रहे हैं वो तबादला उस रास्ते के जरिए संभव नहीं है। और ये संभव इसलिए नहीं है कि आप आज के इंटरव्यू में जिन बातों को संकेत के तौर पर कह रहे थे, मेरा भी वही सवाल था। आपने फिर कह सकते हैं कि आपके अंदर वो बातें नहीं हो, लेकिन आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान लगा कि आप कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं अस्पष्टता से रखने से बच रहे हैं। आप ट्रांसफ़र का जो आधार बनाया था अपने नियमावली में, उस नियमावली को कितनी बार आपने खुद तोड़ा है, उन सवालों पर आज भी आप चुप्पी साध कर रखे। ये अलग बात है कि आज पहली बार आपकी जुबान पर विशिष्ट शिक्षक का नाम आया है कि पहले हम विशिष्ट शिक्षक का करेंगे, फिर टीआरई और टीआरई 2 वाले को करेंगे। मतलब विशेष शिक्षक दूरी के आधार पर हो या बाकी जितने भी विशेष शिक्षक महिला हैं जो वर्षों से बाहर हैं, आज विशिष्ट शिक्षकों के दर्द को आपने महसूस किया ऑन स्क्रीन। यही सवाल हम लगातार कर रहे थे। बीपीएससी वाले को तो आए जुम्मा 4 दिन हुआ है, लेकिन जो 5 बरस 10 बरस से 15 बरस से घर से दूर नौकरी कर रही है, उस पर आपको जो अपने नियमावली के तहत जो ख्याल रखना चाहिए था वो आप ख्याल नहीं रख रहे थे, जिसको आज ने आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। दूसरी बात, जिन बातों को लेकर हम लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और अभी भी सवाल कर रहे हैं, एचएम के डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन को लेकर जो आपने तर्क दिया है, वो तर्क कहीं से भी प्राकृतिक न्याय संगत नहीं है, प्राकृतिक न्याय नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं है। वो आप जो उदाहरण दे रहे थे, जरा हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए, और आपकी जिद की वजह से पूरा शिक्षा विभाग बेपटरी हो चुका है। ये बात आप समझिए, आपने बहुत बड़ी गलती की है और उसका खामियाजा बिहार के स्टूडेंट, शिक्षक, सब लोग भुगत रहे हैं। और ये पता नहीं कैसे आपके दिमाग में ये बातें आई, ये जिद की हमें तो लगता है कि ये जिद होगा कि पाठक करके गए तो इसको हम पलट दें, और इस जिद की वजह से पाठक के कई ऐसे काम जो अच्छे काम थे वो भी बेपटरी हुआ और आज पूरा विभाग उसका दंश झेल रहा है। आप ये बताइए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से पोस्टिंग हुई है, क्या वो रिजर्वेशन वाइज पोस्टिंग हुई है या मेरिट के आधार पर दिया गया है? फॉर्म भरने के समय ही जिला का चॉइस ले लिया गया था, क्योंकि ये परीक्षाएं बीपीएससी को कंडक्ट करने के लिए दिया गया था, लेकिन इनका कैडर जिला था जिसको आपने तोड़ा है। और जिला कैडर उनके मेरिट के अनुसार मिला,
और हमें लगता है कि आपको पाठक के उस निर्णय से लगा होगा कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को अपने ज़िले में पोस्टिंग नहीं हुई, मेरिट की वजह से जो है सो उनको अपना चॉइस नहीं मिला। ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चला हो, क्योंकि कई मौके पर आपने इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं जो मुझे जानकारी है, और उसी सवाल के सहारे आप शिक्षा विभाग में भी वो उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, जिसका खामियाजा पूरा सिस्टम भुगत रहा है। ऐसा नहीं है, आपके इस निर्णय की वजह से जितने रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो जनरल में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सारे के सारे 3 चॉइस से भी बाहर चले गए। और आप कैसे कह रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में जब आप उसी आधार पर ऑप्शन दिए हैं, तो कहाँ इससे पहले बिहार में किसी भी परीक्षा में क्या इस आधार पर रिजल्ट निकला और पोस्टिंग हुई है? क्या कोई भी पोस्टिंग के लिए ये मानक रहा है क्या? आप बता दीजिए। आपने कहा है कि कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आप हमें दीजिए। आप किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये तय किए, जरा आप ही कहिए। हम तो आपको कह रहे हैं कि ऐसे आज तक कभी भी इस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ है जिस तरीके से आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। और ये कैसे कह रहे हैं कि आप तब तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको पोस्टिंग ही नहीं मिलेगी। आप जब बीपीएससी तमाम परीक्षाओं को लेकर मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन कर रहा था, तो आप एचएम वाले में क्यों नहीं बीपीएससी को निर्धारण करने दिए? और वो निर्धारण हो गया रहता तो ये समस्या नहीं आती। और ये समस्या क्यों आई? क्यों आपने ये नियम बदला? आप सक्षमता वाले मामले में भी याद, सिद्धार्थ जी, आपने जो किया है ना, बिहार के शिक्षा जगत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, उसको बेपटरी करने के लिए आपको भी लोग याद रखेंगे। सक्षमता वाले परीक्षा में के पाठक ने परीक्षा लिया, मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन हुआ और वहाँ सारे शिक्षक जाके काउंसलिंग भी करा लिए। कहीं से कोई मरमरिंग था? कभी कहीं किसी ने सवाल खड़ा किया क्या? सब संतुष्ट थे, चलिए हमको नंबर कम आया था, हमको दूसरा जिला मिल गया। आपने क्या किया? आपने उसको तोड़ दिया। 10 गो अनुमंडल दे दीजिए, 5 गो ये दे दीजिए, अपने मन से एक नया चीज़ लाना शुरू कर दी। क्या हुआ? वो पूरा ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको रद्द करना पड़ा। और ये बात हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, ये जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पूरा ट्रांसफ़र बीच में ही रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और रद्द होगी ही होगी, क्योंकि आपने सारे नेचुरल जस्टिस को आपने दरकिनार, नज़रअंदाज किया है। आपने अब जो ज़्यादा नंबर लाया वो जिला में मान लीजिए दूर पर है, जो कम नंबर लाया जो दूसरे जिला में था उसको आप उस जिला में, अपने जिला में ले जा रहे हैं और उसको चॉइस पोस्टिंग दे रहे हैं। और जो जिला में पहले से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मेरिट में वो अव्वल रहा है इसलिए उसको अपना जिला मिला, उसको तो न्याय नहीं मिला। तो ये प्रकृति न्याय के खिलाफ नहीं है। तो आप जिस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जिस तरीके से आपने ट्रांसफ़र किया है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जितना कहें कि हम वैकेंसी वाइज देखें कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, वो डाटा आपके पास नहीं है। आप उन डाटा के सहारे जो आप कंप्यूटर पर जो खेल खेलना चाहते हैं ना, वो संभव नहीं है। और उसी खेल खेलने का नतीजा हेडमास्टर के जिला निर्धारण में हुआ है और चारों तरफ से विरोध का स्वर उठ रहा है। आप इसको कहीं से भी जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है। आप प्रतिभा को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। ये नेचुरल जस्टिस के सीधे सीधे तौर पर खिलाफ, ये किसी स्टूडेंट के संवैधानिक राइट के खिलाफ जो आपने किया है। चलिए, आपने वो 9वां एपिसोड आपने डिलीट कर दिया है फेसबुक, यूट्यूब से। जिस समय हम खबर बना रहे हैं उस समय में वो डिलीट हो चुका है। उसकी वजह हम समझ सकते हैं कि आपने क्यों डिलीट किया है। इसलिए कानून विदों से आप सलाह लीजिए। आपकी मनमर्जी से
शिक्षा विभाग चले ये कोई ज़रूरी नहीं है। कानून के अनुसार चले, संविधान सम्मत चले, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपके बहुत सारे फैसले से शिक्षा व्यवस्था, आप समझ जाइए ना कि 35,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है 4 महीने से। कौन जिम्मेवार है? शिक्षक जिम्मेवार है कि आप जिम्मेवार हैं? किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना कि वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। पहले सरकार के खजाना में पैसा नहीं आता था तो एक बहाना था, अब तो सरकार के खजाना में पैसा है फिर भी आप वेतन नहीं दे पाए। तो आप जरा गिरवान में झांकिए और जरा सोचिए आपके निर्णय की वजह से किस तरीके से अराजकता की स्थिति में शिक्षा व्यवस्था पहुंच गया है।